तो केरला स्टोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मूवी ने अब तक 170 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। कल इसने 6.5 करोड़ रुपए की कमाई की है। अब आज शुक्रवार और कल शनिवार और परसों रविवार है, यानी कि वीकेंड फिर से आ चुका है। तो एक बार फिर से इस मूवी की कमाई में उछाल देखने को मिल सकता है। अब इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मूवी के हक में फैसला सुनाया है और पश्चिम बंगाल सरकार और तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाते हुए इस मूवी के बैन पर रोक लगा दी है और वहां पर मूवी दिखाने के आदेश दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका मेरे चैनल बॉलीवुड डॉम पर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल सरकार यानी कि ममता बनर्जी की सरकार और तमिलनाडु सरकार ने इस मूवी यानी कि केरला स्टोरी का पुरजोर विरोध करने की कोशिश की है। दोनों ही जगह पर मूवी पर बैन लगा दिया गया था। जहां पर एक राज्य यानी कि ममता बनर्जी ने तो स्पष्ट कहा था कि भैया ये मूवी कानून और व्यवस्था को खराब कर सकती है, इसलिए इसे हम हमारे राज्य में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो वहीं तमिलनाडु सरकार का कहना था कि भैया सरकार की तरफ से कोई बैन नहीं लगाया गया है, थिएटर मालिकों ने ही इस मूवी को कमजोर प्रदर्शन की वजह से दिखाने से इनकार कर दिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को ही मूवी को दिखाने की आदेश दे दिए हैं। तो वहीं अब मूवी के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह ने भी इस कोर्ट के इस फैसले के बाद में ममता बनर्जी से हाथ जोड़कर एक अपील की है, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष और ममता बनर्जी का पक्ष दोनों ही सुनने की बात कही है। तो चलिए जान लेते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपुल अमृतलाल शाह ने क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी को। द केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह ने फिल्म पर बैन लगाने के बीच में पश्चिम बंगाल सरकार की सीएम ममता बनर्जी से फिल्म देखने की अपील की है। विपुल अमृतलाल शाह ने सीएम ममता बनर्जी से मूवी देखने के लिए हाथ जोड़कर फिल्म देखने की गुहार लगाई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फिल्म पर लगाए गए बैन पर रोक लगा दी, जहां फिल्म द केरला स्टोरी 5 मई को सभी सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म की कहानी को लेकर अलग अलग तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। यूपी, एमपी और हरियाणा सहित कई राज्यों में एक हफ्ते के अंदर अंदर ही इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया था। वहीं पश्चिम बंगाल में 8 मई से इस फिल्म पर रोक लगा दी थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया था कि इस तरह की फिल्म से कानून और व्यवस्था बिगड़ सकती है। अब विपुल अमृतलाल शाह ने सीएम से उनके साथ में फिल्म देखने और इस पर खुलकर बात करने की गुहार लगाई है। निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने सीएम ममता बनर्जी से केरल की कहानी देखने के लिए हाथ जोड़कर अपील की है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फिल्म पर लगे बैन पर रोक लगा दी है। तो विपुल अमृतलाल शाह ने ममता बनर्जी से फिल्म देखने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में फिल्म पर बैन के बीच में विपुल अमृतलाल शाह ने सीएम ममता बनर्जी से हाथ जोड़कर फिल्म देखने की गुहार लगाई है। उन्होंने एएनआई से कहा है कि यहां सिर्फ एक बहाना था कि कानून और व्यवस्था बिगड़ सकती है, जबकि यही फिल्म पश्चिम बंगाल में 3 दिनों तक दिखाई गई है। तब तक इस तरह की कोई भी घटना निकलकर सामने नहीं आई है। इसका मतलब है कि कानून को लेकर कोई समस्या नहीं थी, ऐसी किसी भी घटना का कोई मौका नहीं था, बस यहाँ बहाना था। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज इन सभी बातों को खारिज कर दिया है। अब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लोग इस फिल्म को देखकर सच्चाई को जान सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हाथ जोड़कर ममता दीदी से मैं कहना चाहूंगा कि इस फिल्म को हमारे साथ में देखें और अगर उन्हें ऐसा कुछ भी मिलता है तो हमसे बात करें। हम उनकी सभी आलोचनाओं को सुनना चाहेंगे और अपना विजन भी उनके सामने पेश करना चाहेंगे। इससे पहले विपुल अमृतलाल शाह ने कहा था कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और कानून के प्रावधानों के तहत जो भी संभव होगा हम वहां करेंगे। तो फाइनली अब पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी के ऊपर लगे बैन को हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ममता दीदी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगी और उन्हें इस फिल्म को दिखाना ही होगा। जहां 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि राज्य के मामलों के लिए हाई कोर्ट होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट से अगर ये चीज हो सकती थी तो सामने वाला सुप्रीम कोर्ट जाता ही क्यों, और हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट होता ही क्यों अगर हर मसला हाई कोर्ट में हल हो सकता था। तो अब फाइनली इस मूवी को पश्चिम बंगाल के लोग भी देखकर वहां की सच्चाई को जान सकेंगे। तो दोस्तों, आपकी क्या है राय, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है, मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई जल्दी से जल्दी जाकर इस मूवी को देखें। और इस मूवी में किसी भी भारतीय समुदाय विशेष के बारे में गलत नहीं कहा गया है। इस मूवी में सिर्फ और सिर्फ आईएसआईएस के जो षड्यंत्र है उनको उजागर किया गया है कि आईएसआईएस कैसे हमारी भोली भाली बहनों को फंसाता है, फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर वो क्रिश्चियन हो या फिर किसी और अन्य धर्म की हो। उनके ब्रेन वॉश किए जाते हैं, उनके गलत तरीके से फायदे उठाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी को देखकर आपकी जो भी हो रहा है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।